पर तो रेणु देवी में जरा भी शर्म बची हो तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। तो इस बिहार में क्या हंसलाल राय नाम के शराब माफिया को पकड़ नहीं सकते और आप मानव श्रृंखला बना रहे हैं। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी जी की एक वीडियो वायरल हो रही है। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए एक स्टूडेंट को वो किस तरह से किन शब्दों का प्रयोग कर रही, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए, उन्हीं के विषय में मैं आज मिलने के लिए आया हूँ अमिताभ KR दास से, जो कि पूर्व में IPS रह चुके हैं। मैं उनसे पूछने वाला, उन्होंने उनके संबंध में उन्होंने महिला आयोग में एक कंप्लेन भी किया है। उनसे पूछते हैं वह इनके बारे में क्या सोचते हैं। सर, जिस तरह से संवैधानिक पद पे रहते हुए जी, इन शब्दों का प्रयोग किया एक स्टूडेंट के लिए जो कि अपना अधिकार मांग रहे थे, इस पर क्या आपका? नहीं, इसमें कहने का क्या है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देखिए, हमारे देश में जनतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात शांतिपूर्ण कहने का हक है। मान लीजिए किसी छात्र ने आपसे कोई मांग की, मांग मानना नहीं मानना वो अलग बात है। यदि मांग गलत है तो नहीं मानिए, लेकिन उसको गाली देना, और वो भी ऐसी गाली देना जो सीधे सीधे उस छात्र की माँ को गाली है, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पर तो रेणु देवी में जरा भी शर्म बची हो तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि उप मुख्यमंत्री हो या कोई भी पद पर आप हो, किसी भी महिला का, किसी की माँ का अपमान करने का आपको कोई हक नहीं है। इसलिए आज मैंने बिहार राज्य महिला आयोग में लिखित शिकायत दर्ज कराई है रेणु देवी की, कि ये मामला दर्ज किया जाए इनके खिलाफ और कार्रवाई की जाए। जी, जिस तरह से सर आपने कंप्लेन किया, नहीं लगता है कि जिस तरह से महिलाओं का उन्होंने अपमान किया है? और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, बिहार में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, कल परसों की ही घटना है, आप पटेल पद पर 45 लाख रुपए की लूट हो गई। उससे पहले एक कांग्रेस नेता पूर्णिया में थे, उनकी हत्या कर दी गई खुलेआम चाय की दुकान पर। ये क्या हो रहा है बिहार में? नहीं, बिहार में तो अब मैं क्या कहूँ, विशुद्ध माफिया राज है। अब बिहार की बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार, इनकी पत्नी ने, मंजू सिन्हा ने, सन 2007 में जहर खाकर आत्महत्या कर ली, है ना। और उस पूरे मामले की पुलिस ने लिपापोती कर दी, है ना। तो मुख्यमंत्री की पत्नी आत्महत्या कर लेती है और पुलिस मामले की लिपापोती करती है, ये तो बिहार में स्थिति आ गई है। और अभी आपने पूर्णिया की बात की, जो रिंटू सिंह हत्याकांड हुआ है, रिंटू सिंह उर्फ विश्वजीत सिंह की हत्या हुई है सरसीज थाना क्षेत्र में, उसमें जो हमारी मंत्री हैं लेसी सिंह, उनका नाम आ रहा है। मृतक की पत्नी ने लिख कर दिया है कि लेसी सिंह ने ये हत्या करवाई है। पहली बात तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि वहाँ थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया, उसको बलि का बकरा बना दिया गया, लेकिन लेसी सिंह को नामजद अभियुक्त भी नहीं बनाया गया कांड का, और उसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जो उनके भतीजे आशीष सिंह ने हत्या की है, गोली मारी है, उसको नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हो सकता है आशीष सिंह भी अभी लेसी सिंह के घर ही छिपा हुआ हो। तो जब मंत्री हत्याएं कराने लगे और उप मुख्यमंत्री जो है गालियां बकने लगे, और चारों ओर बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अराजकता की स्थिति बिहार में आ गई है। सर, अब जिस तरह प्रशासनिक सेवा में रहे, इतने बड़े पद पे रहे, आपको तो सारा मामला पता होगा किस तरह से अभी कानून व्यवस्था, क्योंकि अभी देखिए कानून मंत्री मानिए तो नीतीश कुमार जी है, कानून व्यवस्था उन्हीं के अधीन है। और यह जो क्राइम बिहार जैसे राजधानी पटना में दिन दिन में 45 लाख रुपए की लूट हो जाती है, उस रूट में एक भी CCTV कैमरा नहीं है, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं, वो तो है कि CCTV कैमरा नहीं है या ख़राब हो गया हो, बहुत सारे कैमरे लगाए भी गए हैं, उसमें भी मुझे लगता है 90% कैमरे ख़राब हो गए हैं, वो सिर्फ देखने के लिए हैं। लेकिन जहाँ वीडियो उपलब्ध है, अब श्रीमती रेणु देवी के मामले में तो वीडियो उपलब्ध है, पूरे देश में वो वायरल हो रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी में वायरल हो गया, उस पर भी आप क्या कर रहे हैं? तो जब सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है अपराध को रोकने के लिए, और मुख्यमंत्री महोदय ही माफिया को संरक्षण दे रहे हैं, तो इस बिहार में क्या होगा? अभी एक सीनियर IAS अधिकारी हैं श्री सुधीर कुमार, 87 बैच के अधिकारी हैं, बहुत सीनियर हैं, बिहार के गृह सचिव रह चुके हैं, होम सेक्रेटरी। उन्होंने जाकर SC ST थाने में 50 पन्नों का आवेदन दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जालसाज है। कोतवाली थाना में शायद नहीं, SC ST थाना में, अनुसूचित जाति जनजाति थाना गर्दनी बाग में, वहाँ दिया। वो दलित समुदाय से आते हैं श्री सुधीर कुमार। और जब थाना प्रभारी ने देखा कि भाई मुख्यमंत्री को जालसाज कहा गया है, 50 पन्नों का आवेदन है, तो थाना प्रभारी भागा सर पर पैर रख के, और बोला कि मुझे अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही है।
अब मान लीजिए कि एक तो थाना प्रभारी भी इंस्पेक्टर रैंक का होता है, तो उसको तो अंग्रेजी समझनी चाहिए कायदे से। अगर उसने अंग्रेजी नहीं समझी तो कम से कम सीनियर अधिकारी आते, सिटी एसपी, सीनियर एसपी, डीजी, होम सेक्रेटरी, कोई तो आके उसको समझाता। लेकिन जहां लोगों को पता चला कि नीतीश कुमार पर जालसाजी का आरोप है कि सारे के सारे लोग खटिया के नीचे दुबक गए, भाषा का आधार बना के। भाषा का आधार बना के, तो क्या सारे, तब तो न्यायपालिका के जितने भी फैसले आते हैं सब अंग्रेजी में आते हैं। कोई फैसला तो हाईकोर्ट का भोजपुरी में नहीं आता है, तब तो आप किसी फैसले को नहीं लागू कीजिएगा। और एक सवाल है सर, जिस तरह से शराबबंदी पे कल समीक्षा बैठक हुई, मेरा मानना है अगर आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं यानी आपका फेलियर है। उस पर समीक्षा बैठक करने के बाद डीजीपी सर का बयान है, उन्होंने बोला है कि अब इस पर कड़ी कार्रवाई। और क्या कड़ी कार्रवाई? कौन सा और नया कानून बना नहीं, है? कड़ी कार्रवाई थोड़ा क्या ये होगी? समझा दीजिए। आप हंसलाल राय का उदाहरण लीजिए। हंसलाल राय जो है ये बिहार के मंत्री रामसूरत राय का भाई है। हंसलाल राय का मुजफ्फरपुर के बोचहा में स्कूल चलता है, वहाँ एक छापामारी हुई और उसमें सैकड़ों लीटर शराब बरामद हुई। लेकिन चूंकि हंसलाल राय माननीय मंत्री के भाई हैं, तो अब तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और मंत्री महोदय जो है रामसूरत राय, वो विधानसभा में कहते हैं कि हमसे फरियाना है तो गांधी मैदान में आके फरिया लीजिए। ये मंत्री महोदय की भाषा है। और ये जो शराबबंदी है ये तो पूरी तरह से फेल कर गई है। ये तो समीक्षा बैठक क्या, ये तो नीतीश कुमार नहीं, नौटंकी कुमार है, ड्रामेबाजी करता है। समीक्षा बैठक तो पूरी में देखिए, जहरीली शराब से पिछले 1 महीने में मुझे लगता है 50 से ज़्यादा मौतें बिहार में हुई। कुछ गोपालगंज में मरे, कोई समस्तीपुर में, कोई बेतिया में। आप 65 कर रहे हैं, 50 से ऊपर मौतें हुई हैं। ये स्थिति है जहरीली शराब से। पूरा का पूरा एक शराब माफिया पैदा हो गया है। घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, और जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी है शराब की डिलीवरी करवा के मालामाल हो रहे हैं। अध्यक्ष खुद बोल रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत से ही शराब माफिया को सही मिला। और बीजेपी यहाँ बिहार में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। तो इस तरह से और सिर्फ नौटंकी चल रही है। अभी नीतीश कुमार ने कहा कि 26 नवंबर को फिर से शपथ ली जाएगी, फिर कहेंगे कि 27 नवंबर को दोबारा शपथ ये होगी। तो सर बार बार होता है, मानव श्रृंखला बनता है। मानव श्रृंखला में तो वही लोग जाते हैं जो शराब पिए हुए हैं। अगर वो लोग नहीं भी जाएं तो मानव श्रृंखला तो शिक्षकों पर दबाव डाला जाता है कि स्कूली बच्चों को लाएं। वो स्कूली बच्चे आके धूप में खड़े रहते हैं, भूखे प्यासे धूप में खड़े रहते हैं। तो मानव श्रृंखला से क्या होने वाला है? आप एक हंसलाल राय नाम के शराब माफिया को पकड़ नहीं सकते और आप मानव श्रृंखला बना रहे हैं। ये बिहार में पूरी नौटंकी बाजी चल रही है। माफिया राज है, अंधेर नगरी चौपट राजा है, और कुछ नहीं। तो आपने सुना बिहार में जो चल रहा है शराब माफियाओं का धंधा, बिहार में किस तरह की शासन प्रशासन व्यवस्था है, आपको समझाया गया आईपीएस के द्वारा। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार।